नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में बीएसपी के एक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर ऋषि गौतम जी, जो मेरठ की एक विधानसभा दक्षिण जहां से वो प्रभारी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2024 के चुनाव में जो बीएसपी की करारी हार हुई है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि जनता ने बीएसपी के पदाधिकारियों पर उंगलियां उठाई हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये कमियां जो हैं वो बीएसपी के पदाधिकारियों की हैं। तो मेरे बीच में बीएसपी के पदाधिकारी हैं और मैं बीएसपी के पदाधिकारी के बीच में जा कर के उनसे ये बात पूछ भी रहा हूँ कि जनता अगर आप पे उंगलियां उठा रही है तो आपको उनको जवाब देना चाहिए और सही कारण आपको बताना चाहिए कि बीएसपी क्यों हारी है। तो ऋषि गौतम जी, सबसे पहले यही आपको बताना होगा कि जनता जो कह रही है कि पदाधिकारी जो हैं बीएसपी के उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आज बीएसपी 0 सीट लाई है। वैसे 2014 में भी 0 सीट लाई थी, लेकिन तब जो वोट परसेंट था वो अच्छा था, 19.26 लगभग या 77 था, लेकिन आज मात्र 9.5% ये वोट परसेंट बचा है। तो इसका क्या कारण है, इतनी करारी हार बीएसपी की क्यों हुई? देखिए, ये वो लोग हैं जो बसपा से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो बसपा से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ना तो भाषा ऐसी हो सकती है और ना ही वो ऐसे जगह पर, सार्वजनिक जगह पर आकर के ऐसे बयान देते हैं। ये निश्चित तौर पर दूसरे पार्टियों के लोग हैं और दूसरी पार्टियों के लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ाई है बीएसपी के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं बसपा के खिलाफ, जब बी टीम की बात चल रही थी। हाँ, बी टीम की बात चल रही थी कि कहते हैं कि बसपा बी टीम है भाजपा की। तो ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक हमारा आंदोलन है, एक मिशन है जिसको लेकर बहन जी चल रही हैं। उससे पहले काशीराम साहब ने मेहनत की है। जब काशीराम साहब चले गए उनके बाद लगातार बहन जी लगातार मेहनत कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, करारी हार हुई है, इसको स्वीकार करते हैं। इसमें भी जो मीडिया है, मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल रहा है। मीडिया ने कभी बसपा को फ्रंट फुट पर दिखाया नहीं। बी टीम हमेशा बताती रही और हमारे लोगों को तोड़ मरोड़ करके जो चीज़ें दिखाई गई, हमारे लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको बहका लिया गया संविधान के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर। तो ये बी टीम बताने वाले कौन लोग थे? बी टीम बताने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। ये सब ने हमारे समाज को गुमराह किया है। और आप देखिएगा, अब चुनाव खत्म हो गए। बहन जी ने जब टिकट दिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जनता ये कह रही थी, लोग ये कह रहे थे कि मायावती जी ने जिस तरह से टिकट दिए हैं तो उससे साफ साफ साबित होता है कि बी टीम वाली बात बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि बीजेपी का ही नुकसान उन्होंने ज़्यादातर बिल्कुल बिल्कुल यही निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। जो बहन जी ने टिकट दिए वो सब ज़्यादा जनरल कास्ट के लोगों को टिकट दिए, वो सब नुकसान किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। तो ये बी टीम कहना बहुजन समाज पार्टी को निराधार, इस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ और उनसे कहता हूँ, अब तो चुनाव खत्म हो गया। दलितों पर कितना अत्याचार हो रहे हैं, कितने मुस्लिम से झगड़े हो रहे हैं, यादव कितने मारपीट कर रहे हैं दलितों के साथ। अब कहाँ चले गए वो संविधान बचाने वाले लोग? उनके आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को जितना भी उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ आगे आएँ। अगर वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे तो उनको आगे आना चाहिए। हमारे समाज के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उसमें भी बहुजन समाज पार्टी के लोग निरंतर आंदोलन कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, दलितों के लिए। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी संघर्ष करती है, पदाधिकारी भी संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है जैसा लोग बाग उड़ाते हैं, वो प्री प्लानिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इस बार बीएसपी का जो वोटर्स था वो समाजवादी या इंडिया गठबंधन के साथ गया है। उसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये कि बीएसपी अकेली लड़ रही थी शायद, ऐसा भी है कुछ? हाँ, इसका भी थोड़ा सा कारण ये भी रहा है कि जनता की ये आवाज़, हम स्वीकार करते हैं कि जनता की ये आवाज़ थी कि गठबंधन में शामिल होना चाहिए था। ये बात हम भी मानते हैं कि गठबंधन का युग है। तो बहन जी गंदरबल, हाँ, ये नहीं गठबंधन वाली। देखिए, बहन जी ने भी स्वीकार किया है कि हम लोग, कि ये दूसरे समाजवादी पार्टी के लोग
कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि बसपा से गठबंधन हो। बात भी चली थी, बहन जी ने स्वीकार भी किया था कि गठबंधन दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के, उन्होंने साफ मना किया। लालू यादव हैं, उन्होंने साफ मना किया। अखिलेश यादव हैं, उन्होंने साफ मना किया कि अगर इनको आप लेंगे तो हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो जब इन्होंने विरोध कर दिया तो वो गठबंधन में बहन जी को नहीं लिया गया। बहन जी भी चाहती थी गठबंधन माने का। तो इसी के कारण बहुजन समाज पार्टी को अकेले लड़ना पड़ा। अच्छा, ये संविधान की बात करते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, जब बीएसपी ही गठबंधन में नहीं है और ये जानते थे कि बीएसपी के बिना शायद बीजेपी को हराना मुश्किल है, और ये देखने को भी मिल गया। उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटें 16 सीट तो सामने ही आ रही हैं जहाँ इनको 37 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को मिली हैं, और 16 सीटें और ऐसी थी कि बीएसपी अगर गठबंधन में शामिल होती वो भी मिल जाती। तो आज शायद इंडिया गठबंधन की सरकार होती अगर बहन जी उसमें होती। तो इन्होंने ये नहीं सोचा जो लोगों से बात कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, तो ऐसा नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये सिर्फ धोखा है, जनता को धोखा दे रहे हैं फिर तो। देखिए, ये सबको पता है, सारी पार्टियों को पता है। नीतीश कुमार जी ने इसकी बुनियाद रखी थी। सबसे पहले छोड़ करके जाने वाले नीतीश कुमार जी थे, क्योंकि उनको पता था इन लोगों ने विरोध कर दिया। और नीतीश कुमार जी को पता था कि अगर बहन जी गठबंधन में आती हैं तो बीजेपी को हरा देंगे आसानी से। अगर गठबंधन में नहीं आती तो निश्चित तौर पर गठबंधन बेकार है। और किस संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ये लोग? बताइए आप, किस संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? जब अखिलेश सरकार अपने पूर्ण बहुमत से अखिलेश सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने उन जिलों का नाम बदला जो बहन जी ने दलित महापुरुषों को या ओबीसी के जो महापुरुष थे उनके नाम पर जिलों के नाम रखे। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने बढ़वाया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और जो आरक्षण बहन जी ने ठेकेदारी आरक्षण व्यवस्था जो दी, उसको सबसे पहले ख़त्म करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। जितने भी स्कॉलरशिप रुकवाए शेड्यूल कास्ट के, किसने रुकवाए? वो भी समाजवादी पार्टी ने रुकवाए। जीरो बैलेंस पे एडमिशन होते थे एससी समाज के, वो किसने कैंसिल कराए? वो भी सब समाजवादी पार्टी ने कराए। तो कौन सा संविधान बचाने की बात करते हैं ये लोग? बहुत बड़ा नुकसान, प्रमोशन में आरक्षण, बहुत बड़ा डिमोट जो किया हमारे अधिकारी वो समाजवादी पार्टी में हुए। सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो हमारे समाज का समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान के दायरे में तो ये सारी चीज़ें आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कैसे संविधान बचेगा? और आगे क्या गारंटी है संविधान, अगर ये सत्ता में भी आ गए तो संविधान ऐसे ही बचाएंगे संविधान में? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे लोगों को सोचना चाहिए। हमारे लोगों को बहकाए में आ गए इनके, लेकिन अब पछता रहे हैं लोग। हमारे जो लोग हैं पछता रहे हैं कि हमने इनके कहने पे आकर के वोट दे दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हमारे समाज के नेता हैं उनको हमने नकार दिया, और इनके कहने पर हमने जो है अपनी बहन जी को, अपने मान और सम्मान को ख़त्म कर लिया। तो ये पछता रहे हैं लोग। वापस बहन जी के पास आएंगे ये लोग, हमें पूर्ण विश्वास है। कह भी रहे हैं लोग बात। नहीं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने दिल पे पत्थर रख के पहली बार समाजवादी या इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया। पहली बार दिया, जीवन में कभी नहीं दिया, लेकिन इस बार दिल में पत्थर रख के दिया। तो इसका मतलब जो उन्होंने गुमराह किया है इंडिया गठबंधन वालों ने, उसमें बीएसपी का जो वोटर है वो फंस गया है। फंसने के बाद में आत्मचिंतन कर रहा है। वो आत्मचिंतन करने के बाद ही ये कह रहा है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम बहन जी के साथ हमें रहना चाहिए था। हम शुरू से ही, बहुत से लोगों को तो आंखों में आंसू आए हैं। मैंने बात की है तो उनसे आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पूछा गलती क्या हो गई? कहने लगे कि हमने अपनी बहन जी को जो है नुकसान दे दिया है, अपनी बहन जी के साथ हम नहीं रहे। तो ये आंखों में आंसू ले कर के वो लोग जो है हमसे बात करते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनको अकल तो आई कम से कम, और लोगों को अकल आ रही है। ये फंसाने का काम किया सर है सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले लोगों ने।
तो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी थोड़ा सा अपने लोगों को समझाना, उनको भी गांव-गांव जाना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट इस तरह की आ रही है कि प्रचार में कैंडिडेट नहीं आए। कई जगह से मैसेज आया मुझे कमेंट में भी कि कई जगह प्रत्याशी मैदान में नहीं गए या गांव जो उनके एरिया में आते हैं वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये भी बड़ा ये सरासर गलत चीज़ें हैं। मैं विधानसभा प्रभारी हूँ दक्षिण का। हमारी टीम ने विधानसभा अध्यक्ष और जो सचिव महासचिव जो हमारे बनाए हैं हमने, सब ने गांव-गांव जाकर के मीटिंगें की हैं। कोई ये कहता हो कि उस गांव में मीटिंग नहीं हुई है तो हमें बताएं। ये कह रहे हैं कि वो तो आए हैं, बीएसपी कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन प्रत्याशी उनके बीच में नहीं आया। देखिए, प्रत्याशी ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उनके पैर में चोट भी लगी हुई थी, पैर भी स्वेलिंग कर रहे थे उनके, उसके बावजूद भी उन्होंने जहाँ जहाँ गए, वो जो भी प्रयास किया, उन्होंने जाने का प्रयास किया। वो नहीं गए तो उनके बेटे गए, बेटे नहीं गए तो उनके भतीजे गए, लेकिन सब जगह गए जरूर है, कोई ना कोई गया जरूर है। अगर जैसे आपने बताया बहुत बड़ा एरिया है, तो अगर बहुत पहले टिकट दे दिया जाए, जैसे पहले होता था, और सरकारें भी बनी, आपने देखा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, अगर 6 महीने या 1 साल पहले, उससे पहले टिकट दे दिया जाए तो शायद पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। देखिए, अब जब पॉलिटिक्स बदल गई है, पहले 6-6 महीने तक 1-1 साल पहले डिक्लेयर हो जाते थे, आप वहाँ के प्रभारी हो, आप जो है चुनाव लड़ोगे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आप किसी भी पार्टी का उठा करके देख लीजिए इतिहास, समाजवादी पार्टी के कितने टिकट बदले गए, भाजपा के कितने टिकटों पर जो है दावेदारी थी और कितना संग्राम हुआ। तो ये चीज़ सारी पार्टियों में है, एक पार्टी में नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर 1 साल पहले टिकट किसी पार्टी का दे दिया जाए, हमारी पार्टी का दे दिया जाए, उसमें सारे क्षेत्र में मेहनत कर सकते हैं और प्रत्याशी हर जगह पहुंच सकता है, खुद ही जा सकते हैं, वो खुद जा सकता है। और मुझे लग रहा है ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कल 23 तारीख की मीटिंग है। हाँ, बिल्कुल 23 तारीख की बहन जी ने मीटिंग बुलाई है, उसमें बहुत सारे बदलाव होने की संभावना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत करते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसे करते थे, नहीं, अब तो कोई भी बात कुछ भी कह सकता है मीडिया पे। हाँ जी, वो बात अलग है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान, अब उनका भविष्य क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बीएसपी की तरफ से 28 टिकट जो है बहन जी ने दिए, सबसे ज़्यादा। ना कांग्रेस की तरफ से ना समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिए गए उतने, लेकिन बहन जी ने 28 टिकट उनको दिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, यहाँ 34-35 सीटें तो ऐसी हैं, दलित मुस्लिम गठजोड़ मिल जाए, थोड़ी सी ओबीसी तो वैसी सीट निकल जाएगी। तो आज मुस्लिमों ने मात्र 4 सांसद वहाँ भेजे हैं अपने पार्लियामेंट में, संसद में। तो उन्होंने बड़ा नुकसान नहीं किया अपना? उसका कारण यही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, जहाँ दलित और मुस्लिम मिलेगा वहाँ सीट निकलेगी। ठीक है। आपने देखा होगा 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ बहन जी ने कम से कम 100 टिकट मुस्लिमों को दिए, लेकिन वहाँ पे भी मुस्लिम का वोट जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर ट्रांसफ़र हो जाता तो बहुत सारी सीटें हमारी निकल सकती थी। नहीं तो ये आप उसमें भी देखिएगा, मेयर के चुनाव में भी देखिएगा आप, मेयर की पूरे यूपी में 17 सीटें हैं, ठीक है। 17 सीटों में से 11 सीटें मुस्लिमों को दी गई। तो ऐसा नहीं है बहन जी, और अब की बार भी लोकसभा में देखिए, सम्मान बहन जी कर रही हैं, हाँ, तो सम्मान अगर मुस्लिम भी कर ले बहन जी का, तो मुझे लगता है बिल्कुल तख्ता पलट हो सकता है, अपने फायदे के लिए कर ले, तख्ता पलट हो सकता है। यूपी में तो खासकर तख्ता पलट हो सकता है। तो अब अगर उन्होंने अपने सांसद भेजने हैं, अपनी आवाज़ संसद में उठानी है, उनका आदमी उठाए, तो कम से कम 28 ही दे देते, 28 भेज देते। देखिए, ये मुस्लिम और दलित गठजोड़ आज से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला रहा है। जिसकी तरफ ये दोनों मुड़ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि मुस्लिम ने थोड़ी सी अलग राह पकड़ ली है, अब तो जिसके कारण ये दलितों को भी नुकसान है इससे और मुस्लिमों को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी में मुसलमान गया है। मुझे ये कई जगह से मैंने बात की है लोगों से, तो उनका मानना ये है कि कांग्रेस की वजह से
हमने समाजवादी पार्टी को वोट दी है। अगर कांग्रेस का गठबंधन बीएसपी से होता तो ये सारी वोट मुसलमानों की। देखिए, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम हट चुका है, ठीक है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम अगर पसंद करता है तो बहुजन समाज पार्टी को करता है। अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन में प्रवेश ना होता या गठबंधन ना करती समाजवादी पार्टी, अगर बहन जी का गठबंधन, बहन जी को गठबंधन में ले लिया होता कांग्रेस के साथ, तो आज सरकार सेंट्रल में जो है गठबंधन की बनती। ये नुकसान यादव इसने समाजवादी पार्टी से भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी ना लेकर के बहुजन समाज पार्टी को लेती कांग्रेस, तो इससे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता। ये बिल्कुल सही बात है, और लोग जो समझदार हैं, विश्लेषक हैं, वो सारे के सारे बात इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का और बसपा का गठबंधन होता तो लगभग 60 सीटें ही जीत जाते। बिल्कुल 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 जीतते। तो हाँ, और हाँ, ये भी बात वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 0 पे होती फिर। बिल्कुल 0 पे होती। इसमें बड़ी बात नहीं है कि बीएसपी की 0 आई, क्योंकि जहाँ बीजेपी अपने इतने बड़े दलों के साथ लड़ रही है, इतने सारे दल उसके साथ हैं, यहाँ इंडिया गठबंधन के सारे दलों के साथ लड़ रही है, अकेली बीएसपी लड़ रही है, अकेली। बिल्कुल, देखिए आप, और वोटें भी अच्छी मिली है कई जगह। देखिए आप 18,000 आपके बीच। हाँ, देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के साथ चुनाव लड़ी। कांग्रेस कम से कम 28-30 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ी। बहुजन समाज पार्टी एक अकेली देश में ऐसी पार्टी है जो अकेली चुनाव लड़ी और अपने दम पर इतने सारे वोट लेके आ रही। कहीं भी आप देख लीजिए, 1 लाख से तो कम वोट है ही नहीं कहीं भी। तो 1 लाख वोट अगर कहीं शिफ्ट होता, वो तो इसलिए हुआ कि गुमराह कर दिया हमारा समाज। अगर हमारा समाज गुमराह ना करते ये लोग, तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति होती। तो अब जैसे कि बहुजन समाज के लोग पछतावा कर रहे हैं इस बात पर, वो वापस आ सकते हैं। और बहन जी भी उपचुनाव की बात चल रही है कि उपचुनाव में अब तक बसपा जो है वो पीछे रहती थी कि चुनाव नहीं लड़ाती थी उपचुनाव, लेकिन अब बहन जी उपचुनाव भी लड़ा रही है और सभी प्रत्याशी उपचुनाव तो इससे पहले भी लड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर बस्ती नजर आई हैं वो। जैसे घोसी में अभी चुनाव हुआ था, वहाँ भी चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन अब हार के बाद मुझे लगता है कि बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। और आकाश आनंद जिनकी बात चल रही थी, उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया, वो वापसी हो गई है। ये बहुजन लोगों में खुशी की लहर। हमारे समाज की ये बहुत बड़ी मांग थी कि आकाश जी को वापस लाया जाए, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पार्टी में सक्रियता लोगों की बढ़ रही थी और बहुत अच्छा संकेत जा रहा था लोगों में। तो इसीलिए आकाश आनंद जी की वापसी हुई है, इस पे हम खुशी जाहिर करते हैं और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा और जो लोगों की मानसिकता थी वो भी चेंज होगी। तो हम यही आशा करते हैं कि आकाश आनंद जी आएँ और पार्टी को संभालें। तो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं कल 23 तारीख की जो मीटिंग है। 23 तारीख की मीटिंग है, बहन जी ने बुला रखी है। देखते हैं बहन जी क्या डिसीजन लेती है। जो भी डिसीजन लेगी हम बहन जी के साथ हैं, जैसा भी डिसीजन लेगी। तो 27 की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं इस बार? हाँ, 27 की। कुछ आरोप लगते हैं कि चुनाव के टाइम पे बसपा तैयारी करती है, लेकिन इस बार नहीं, ऐसा आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बसपा हमेशा टाइम टू टाइम मीटिंग करती है, हर गांव में जाती है, बूथ पे जाती है, बूथ की कमेटियां बनाती है, सेक्टर की कमेटियां बनाती हैं। ये तो लोग फर्जी बात करते हैं कि बसपा कहीं निकल के नहीं जाती या संगठन पे कोई काम नहीं करती है। बसपा हमेशा संगठन पे काम करती है, ये आज भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि गौतम जी ने हमें बताया कि क्या कारण रहे कि 0 सीट पूरे देश में इस बार बीएसपी की आई है, लेकिन जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों ने जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट दिया वो पछता रहे हैं, उनका दर्द छलक रहा है। और ये मेरे कमेंट में भी या आप जितने भी चैनल देखोगे उस पर भी मुझे दिखता है कि लोगों को दर्द है और अब शायद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और 27 की तैयारी ज़ोरों से और अभी से शुरू हो गई है। जो बात कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में नहीं पहुंचा पाते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो बातें भी पब्लिक के बीच में जाएगी और बसपा निखर के आ सकती है। और बहुत बढ़िया इस बार 2027 में शायद सरकार बना ले। मुझे तो ये अच्छा, सरकार बना सकते हैं 27 में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार बनाने की सरकार बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाने की बात चल रही है 27 में।
बीएसपी सरकार बना सकती है। और गठबंधन करने की बात रही, वो बहन जी का फैसला होगा कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन करेंगी, अगर बहुजन समाज एक साथ आ जाता है तो फिर लोग गठबंधन करने के लिए बीएसपी के साथ आ सकते हैं। एक बड़ी बात उठ रही थी कि तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे इस बारे में बात कर लेता हूँ। जो जानकार हैं उनसे मेरी बात हुई कि क्या बीएसपी को गठबंधन में होना चाहिए, या जिस तरह से बीजेपी ने अपना एनडीए बना रखा है, कांग्रेस ने इंडिया बना लिया है, तो बीएसपी या मायावती के नेतृत्व में कोई अलायंस या गठबंधन बनना चाहिए, तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, तीसरा फ्रंट बनना चाहिए। ये फ़ायदा मिल सकता है बीएसपी को अगर केंद्र की सत्ता हासिल करनी है तो। देखिए, ये बड़ी बात हो जाएगी। मैं इस लायक नहीं हूँ जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। ये हमारी बहन जी तय करती हैं कि देश में क्या होना है, पार्टी में क्या होना है। उन्हीं के आदेश के अनुसार पार्टी के लोग काम करते हैं। हम इतने बड़े पदाधिकारी नहीं हैं, छोटे से पदाधिकारी हैं, तो हम तो जो बहन जी का आदेश होगा उस पर उसका पालन करेंगे। चलिए, ऋषि गौतम जी तो कह रहे हैं कि ये बड़ी बात हो जाएगी अगर ये कुछ कहते हैं इस चीज़ पर, वो बहन जी का फैसला होगा। लेकिन बात ये चल रही है कि तीसरा मोर्चा अगर बनता है उसमें जो बहुजन समाज की पार्टी या बहुजन हित में काम करने वाली पार्टियां हैं वो एक साथ आ जाती हैं और एक नया फ्रंट बनता है, तीसरा मोर्चा, तो फिर चुनाव पूरे देश में त्रिकोणीय हो सकता है। और हो सकता है कि क्योंकि आबादी यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों की ज़्यादा है इंडिया के अंदर, 85% इनको कहा जाता है, जब एक साथ आएंगे तो एक तरफा ये सरकार फिर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।